जब आप समाज का इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इस भारतीय समाज के लिए ऋषि दयानंद का योगदान अप्रतिम है। ऋषि दयानंद के योगदान के कारण ही आज शुभम जैसे भाई अपने घर में वापसी कर रहे हैं। ये ऋषि दयानंद की प्रेरणा है, ये ऋषि दयानंद का कार्य है, जो पहली बार आप सोच कर देखो, पहली बार किसी ने एक रास्ता दिखाया घर वापसी का, शुद्धि का, वो दयानंद था। आज हम कश्मीर समस्या की बात करते हैं, पहलगाम भी कश्मीर की एक समस्या थी, दुनिया भर की समस्याएं कश्मीर में है, लेकिन क्या आपको पता है ये कश्मीर समस्या पर आर्य समाज का कितना बड़ा काम था? कश्मीर में जब धर्म परिवर्तन हो रहा था, आपको पता है कश्मीर हिंदुओं का, विद्वानों का, ज्ञानियों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। विद्वानों का एक से एक विद्वान वहां पर पैदा हुए, और वो वैसी भूमि पर आज सब विधर्मी बस गए। आपकी परंपरा का कोई नाम लेने वाला नहीं है। जब ये दृश्य स्वामी श्रद्धानंद ने देखा तो स्वामी श्रद्धानंद को बहुत पीड़ा हुई, और स्वामी श्रद्धानंद कहां पहुंच गए बोलो? कश्मीर पहुंच गए। मैं आज इसलिए बता रहा हूं कि एक प्रसंग आ गया है। जब स्वामी श्रद्धानंद कश्मीर पहुंचे और उन्होंने नदी के घाट पर उन सब लोगों को आह्वान कर दिया जो बदल गए थे। उन्होंने कहा कि आओ, तुम सबको मैं सनातनी बनाने का काम करता हूं, हिंदू बनाने का काम करता हूं। जैसे स्वामी श्रद्धानंद ने यह आह्वान किया, कहते हैं कि वहां के जो पंडित थे वो एकदम स्वामी जी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, स्वामी श्रद्धानंद, ये पाप हम इस धरती पर नहीं होने देंगे। आप सोच कर देखो। और सारे पंडित वहां के खड़े हो गए स्वामी जी के सामने, बोले नहीं, ये सब अब बदल गए हैं, इनको हम स्वीकार नहीं होने देंगे, किसी भी तरह इनको आने नहीं देंगे इधर। कहते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद की लाख कोशिशें भी काम नहीं आई, और उन लोगों ने वहां बन गए, दूसरे जो मान्यता में लोग चले गए तो उनको लौटने नहीं दिया। और कहते हैं कि कुछ ही समय बाद उन्हीं लोगों ने उन पंडितों को वहां से किस तरह विदाई दी, काट काट के भेजा। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये दुख प्रकट करने की बात है कि कैसे आर्य समाज की एक प्रेरणा काम कर रही थी। ऋषि दयानंद का काम था कि शुद्धि की ओर चलो, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद उस काम को आगे बढ़ा रहे थे, और हमारे अपने ही समाज के लोगों ने उसका विरोध कर दिया। आज कश्मीर समस्या इतनी बड़ी समस्या है, इसका समाधान न जाने कितने दशकों में होगा। लेकिन सोच कर देखें तो स्वामी श्रद्धानंद को अवसर मिला था, और इन पंडितों ने अगर उनका विरोध न किया होता, वहां के मंदिरों के पंडितों ने, तो आज कश्मीर में इस तरह की कोई समस्या नहीं होती। आपके अपने भाई रह रहे होते, आपकी अपनी परंपराएं गूंज रही होती, जय जयकार हो रहा होता, स्वाहाकार हो रहा होता, ओमकार की ध्वनियां गूंज रही होती। लेकिन कहते हैं कि ये काम नहीं होने दिया। जो समाज का काम करता है वो वीर होता है। ऋषि दयानंद उन वीरों की परंपरा में सबसे अग्रणी वीर पुरुष है, जिन्होंने इस समाज को रास्ता दिखाने का बहुत बड़ा काम अपने हाथों से किया।